वेलकम एवरीवन। हेयर वी लर्न अबाउट ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। और यहाँ हमारे जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उसमें 2 किडनीज, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा होता है। किडनीज बिन शेप्ड ऑर्गन होते हैं जो हमारी बॉडी में कमर से थोड़ा ऊपर हमारी बैक साइड में लाए करते हैं। किडनीज में ब्लड रेनल आर्टरी से एंटर करता है जो कि इम्प्योर ब्लड होता है। इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस जैसे कि यूरिया होता है, कुछ वेस्ट सॉल्ट्स होते हैं एंड एक्सेसिव वाटर होता है। ये सभी इम्प्योरिटीज हमारी ब्लड से किडनी में जा करके रिमूव हो जाते हैं और प्योर ब्लड रेनल वेन से वापस हमारी बॉडी में चला जाता है। और इम्प्योरिटीज़ जो है येलोइश लिक्विड वो हमारे यूरेटर्स के थ्रू हमारे ब्लैडर में जा कर के कलेक्ट हो जाता है। जो यूरिन ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है जब हम टॉयलेट जाते हैं तो वो ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा ट्यूब्स में जाता है और वो बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। अब हम यहाँ किडनी में होने वाले प्रोसेस को समझते हैं। हर किडनी में मिलियंस ऑफ यूनिट्स एक्सक्रेटरी यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो किडनी के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट मेडुला में होते हैं। हर नेफ्रॉन में एक रेनल कॉर्पस्कल होता है एंड एक रेनल ट्यूब्यूल होता है। रेनल कॉर्पस्कल के 2 पार्ट्स होते हैं, स्फेरिकल कैपिलरी क्लस्टर जिसे कि हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और एक कप टाइप कंटेनर होता है जिसे कि हम बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल के अंदर ही होता है। रेनल के 3 सेक्शन होते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये रेनल कॉर्पस्कल के 3 पार्ट्स होते हैं। हर रेनल ट्यूब्यूल यूरिन पहुंचाती है कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जो कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होते हैं। कई नेफ्रॉन्स के रेनल ट्यूब्यूल्स इन कनेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड रहते हैं और सभी कलेक्टिंग डक्ट्स में यूरिन पहुंचाते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट्स यूरेटर से कनेक्टेड रहती हैं। इसी तरह जो यूरिन होता है वो यूरेटर तक पहुंचता है और वहां से ब्लैडर में पहुंचता है। इम्प्योर ब्लड ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में रीनल आर्टरी से आता है और फिर ब्लड प्योर होकर बाहर जाता है एक डिफरेंट आर्टरी से जो नेट ऑफ कैपिलरीज से कनेक्टेड होता है। ये जो ब्लड कैपिलरीज का नेट होता है ये लूप ऑफ हेनरी के चारों तरफ फैला रहता है। इसे वासा रेक्टा बोलते हैं। इन कैपिलरीज से प्योर रेनल वेंस में चला जाता है। लूप ऑफ हेनरी से जब यूरिन पास होती है तो यूरिन में प्रेजेंट ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड एक्सेट्रा चारों तरफ जो कैपिलरीज का नेट होता है इनमें प्रेजेंट जो ब्लड होता है इन सभी को रीऑब्जर्व कर लेता है और कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि यूरिया, अनवांटेड सॉल्ट्स एंड एक्सेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब नहीं पाते हैं और ये रेनल ट्यूब्यूल में ही रहते हैं और एज यूरिन कलेक्टिंग डक्ट्स में ये चले जाते हैं। किसी एक मेडुला में 2D में अगर नेफ्रॉन्स का कोई डायग्राम देखें तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है। उसका आगे वाला जो पार्ट होता है वो ग्लोमेरुलस होता है जहाँ ब्लड रेनल आर्टरी से आता है। फिल्टर्स होके ये ब्लड कैपिलरीज के नेट में चला जाता है जो रेनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ प्रेजेंट रहती हैं। यहाँ ग्लूकोज, सॉल्ट्स, वाटर और एमिनो एसिड्स ऑब्जर्व करके क्लीन ब्लड रेनल वेन से वापस बॉडी में चला जाता है। ये रेनल ट्यूब्यूल ग्लोमेरुलस से ही कनेक्टेड रहती हैं। यहीं से ब्लड से फिल्ट्रेट हुआ सब्सटेंस जिसमें कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर एंड यूरिया ये सभी प्रेजेंट रहते हैं। ये पास होते हैं और फाइनली अनवांटेड सॉल्ट्स, वाटर एंड यूरिया एज यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से पास होता हुआ ये यूरिन रेनल ट्यूब्यूल से पास होता हुआ हमारे बॉडी के कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाता है। हमारी जो रेनल आर्टरीज होती है वो कॉन्स्टेंटली हमारी किडनी को ब्लड सप्लाई करती है जिससे कि हमारी जो किडनी है वो फिल्ट्रेशन का वर्क कर सके। रेनल आर्टरी कंटेन्स ऑक्सीजन एज वेल एज द न्यूट्रिएंट्स एंड जो 2 रेनल वेन्स होती हैं वो प्योर ब्लड को हमारे हार्ट तक लेके जाती हैं। उन ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है वो किडनी के थ्रू यूटिलाइज कर ली जाती है। फिल्ट्रेशन का मेन वर्क होता है वो नेफ्रॉन्स के थ्रू किया जाता है। ये नेफ्रॉन्स होते हैं ये हमारी किडनी की फिल्ट्रेशन पाइप्स होते हैं, यानी कि हमारी किडनी की लाइफ लाइन्स होते हैं।